सियासत में दोनों चाचा भतीजा पशुपति पारस और चिराग पासवान काफी फेमस हैं। वैसे तो हर कोई जानता है कि चिराग पासवान की अपने चाचा पशुपति पारस से बिल्कुल नहीं बनती। दोनों ही रामविलास पासवान की सियासी विरासत को लेकर अपना दावा ठोकते हैं। वहीं जब चिराग पासवान से पशुपति पारस को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब एक बार फिर सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोरने लगा। लोकसभा चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब गलत लोग सत्ता में आते हैं तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, मगर जब अच्छी और संवेदनशील सरकार आती है तो राम भक्तों को माथे पर बैठाया जाता है, जिसका उदाहरण आज राम भक्तों को अयोध्या में सुगम दर्शन कराया जा रहा है। पहले की सरकारें विवाद खड़ा करती थी, अब विवाद के बजाय समस्या का समाधान किया जाता है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक चाहन से मुंबई में मुलाकात की है। हाल ही में अशोक चाहन ने कांग्रेस को झटका देते हुए भाजपा का दामन थामा था। कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मांग रहे मुंबई पूर्व से सांसद निरुपम ने दक्षिण मुंबई में अशोक चाहन से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांसद महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, जिस पर सांसद ने बताया कि उनकी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। साथ ही वीडियो को फेक बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने एक बार फिर अग्नि परीक्षा पास कर ली है, जिसके तहत अब वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। हालांकि दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद से प्रचंड ने तीसरी बार विश्वास मत हासिल किया। संघीय संसद के स्पीकर देवराज घिमरे ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री ने विश्वास मत जीत लिया है, लेकिन एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसे लेकर सभी पक्ष संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फॉर्मूले के मुताबिक राज्य में भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां जदयू के खाते में 16 सीटें आई हैं। वहीं लोजपा के चिराग पासवान गुट को 5 सीट मिलने की खबर सामने आई है। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के मूड में है। सूत्रों के अनुसार पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि ईडी अब पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में ईडी ने अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर लिया। बाबूलाल कटारा और उनके बेटे दीपेश कटारा से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं कार्रवाई में जब्त संपत्तियों को भारत सरकार के हवाले कर दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अगुवाई में हाल ही में संपन्न हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी। वहीं इस बैठक में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा के प्रत्याशियों पर चर्चा की गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था। अब बाकी बची हुई 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बालाघाट से भारती पारदी, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, घार से सावित्री ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट दिया गया है।